विश्वास फ्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केवीएस टीजीटी हिंदी के सिलेबस में चलने वाली पुस्तक वसंत भाग 1 के सभी रचनाओं और उसके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो केवीएस टीजीटी हिंदी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि यह जैसे पूछ लिया कि वह चिड़िया जो के लेखक कौन है, तो आपको केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित पता होना चाहिए। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वसंत भाग 1 के पहले पाठ को, जिसका नाम है वह चिड़िया जो एक कविता है और केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। इसके बाद आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं बचपन, पाठ 2 का नाम है जो एक संस्मरण है और कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित है। इसमें कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है। इसके बाद आ जाइए पाठ 3 में, जिसका नाम है नादान दोस्त, जो एक कहानी है और प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। इसके बाद आ जाइए पाठ 4 में, जिसका नाम है चांद से थोड़ी गप्पें। यह एक कविता है और शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखित है। इसके बाद आ जाइए पाठ 5 में, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। यह एक निबंध है और गुणाकर मूल्य जी द्वारा लिखित है। इसमें अक्षरों के बारे में बताया गया है कि अक्षर हमें किस प्रकार से जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाइए पाठ 6 में, जिसका नाम है पार नज़र के। यह एक कहानी है जो जयंत विष्णु द्वारा लिखित है। इसके बाद आ जाइए पाठ 7 में, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना, जो एक गीत है जो साहिल लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर नामक फिल्म में लिखा गया था, उसी के लिए बनाया गया था। बाद में हिंदी साहित्य में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आ गया। इसके बाद आ जाइए पाठ 8 में, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। यह एक एकांकी विधा में लिखा गया है और विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। इसके बाद आ जाइए पाठ 9 में, जिसका नाम है टिकट अलबमे। यह एक कहानी है और सुंदरा राम स्वामी जी द्वारा लिखित है। इसके बाद आ जाइए पाठ 10 में, जिसका नाम है झांसी की रानी। यह एक कविता विधा है और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। अब जाइए पाठ 11 में, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। यह एक निबंध है और हेलन केलर द्वारा लिखा गया है। हेलन केलर जर्मांध थी और जन्म से बहरी थी। उन्हें कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने जो व्यक्ति को दिखाई सुनाई देता है वो देखकर भी कोई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में बताया है कि जिसको दिखाई देता है वो चीज़ों को देखें, उनको जानें। तो इसके बाद आ जाइए पाठ 12 में, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। यह एक पत्र है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित है, जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी के मैसूर चले जाने पर उनको पत्र द्वारा चीज़ों को समझाते थे कि किस प्रकार से किस चीज़ों को पढ़ना है और कैसे समझना है। इसी में उन्होंने बताया कि संसार एक पुस्तक के समान है, जिससे कभी भी किसी भी समय कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अब आ जाइए पाठ 13 में, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक कविता विधा में लिखा गया है और सुमित्रा नंदन पंत जी इसके रचनाकार हैं। इसके बाद आ जाइए पाठ 14 में, जिसका नाम है लोकगीत, लेकिन ये निबंध विधा में लिखा गया है और भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित है। इसमें हर प्रांत के लोकगीतों के बारे में बताया गया है। अब आ जाइए पाठ 15 में, जिसका नाम है नौकर। यह भी निबंध विधा में लिखा गया है और अनुबंधोपाध्याय जी द्वारा लिखित है। इसमें महात्मा गांधी जी के कार्यों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो हर कार्य को बिना सोच विचार के, या कहिए कि बिना किसी भाव के, कि मैं कहीं कोई लोग मुझे ये ना कहें कि मैं जो है कोई भी काम करने लगता हूँ, मतलब नौकरों वाला काम भी वो करते थे। जबकि वो एक वकील थे और बहुत ही जाने पहचाने आदमी में थे, लेकिन फिर भी वो एक नौकरों की तरह काम करते थे और अपने नौकरों के साथ काम में हाथ बटाते थे। इसी के बारे में उन्होंने बताया है। अब आ जाइए पाठ 16 में, जिसका नाम है वन के मार्ग। यह एक कविता विधा में लिखा गया है और तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इसमें राम वन गमन के बारे में बताया गया है। अब आ जाइए पाठ 17 में, जिसका नाम है सांस सांस में बांस। यह निबंध विधा में लिखा गया है और एलेक्स एम जॉर्ज जी द्वारा लिखित है। इस प्रकार से वसंत भाग 1 के सभी पाठों और उनके रचनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया।
इसी प्रकार KVS TGT हिंदी से संबंधित अन्य क्लासों के बारे में, जैसे वसंत भाग 2 भी चलती है, वसंत भाग 3 भी चलती है, इसके बाद बाल रामायण, बाल महाभारत, भारत की खोज, ये सब चीज़ें चलती हैं। इसी प्रकार से आपको उनके पाठ और उनकी रचनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।